कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको विदित है कि हम आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए तैयारी भी करवाते हैं और साथ में आपको जानकारी भी देते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे थंबनेल देखकर कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। और आपको पता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है जल्द। अभी तो ग्रेजुएशन स्तर का हुआ है, अभी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम रहना बाकी है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का रह गया। और रही बात रेलवे की जितनी वैकेंसी माना जाए, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी है कि नहीं, और आपका एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, सभी वैकेंसियों में आपको अगर बेहतर स्कोर करना है तो आपके लिए एक उपाय है कि आप पीवाई के प्रश्नों को अवश्य सेट लगाएं। पीवाई के प्रश्न आपको बताते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न था वो किस प्रकार का था, वही पैटर्न फॉलो होकर एग्जाम प्रश्न बनता है। तो आपको बता दें, हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी भर्ती परीक्षा एनटीपीसी और आप कह सकते हैं ग्रुप डी को बेहतर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए टॉप प्रश्न उठा कर लाए हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से याद रखें ये संविधान के अभी टॉप 50 प्रश्न कवर होंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं, सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर अगला वीडियो लेकर आए, तो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। जी शुरुआत कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी और समस्त रेलवे भर्ती परीक्षा, चाहे एसएससी, बैंक हो, सभी जगह आपको बेनिफिट मिलेगा जी हम लिख के बोल देते हैं। चलिए, तो आप लोग हमें पहला प्रश्न क्रमांक से 50 प्रश्न क्रमांक तक देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, नोट डाउन करेंगे और दिमाग में उतारेंगे। समझे? चलिए लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहें विद्यार्थियों। हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, सही सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी ही देंगे। और पीवाई क्यू प्रश्न चल रहा है 1925 में। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? देखिएगा, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में आए भाई, सीबीटी 2 में आया है, पहले एग्जाम में नहीं, 2। तो आपको पता होनी चाहिए स्नातक स्तर का और 12वीं पास स्तर का। अभी स्नातक स्तर का एग्जाम का हो गया सीबीटी 1, अब 2 होना बाकी है। तो भाई एग्जाम में तो कम आएगा ना, प्रश्न नहीं आएगा, बताइए। तो यहाँ पर आपको हम पीवाई के प्रश्न कवर करा रहे हैं। तो आप देखेंगे विट्ठल विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, याद रखेंगे विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम। प्रश्न क्रमांक सेकेंड, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखें 395। वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। और भाग की बात करें तो मूल संविधान 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो जी जी आपको बननी चाहिए। 395 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? एक प्रश्न बनता है स्थायी अध्यक्ष, एक बनता है अस्थायी, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता के बाद बोल दिया है। तो आप याद रखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? वो आपका आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भाई संविधान सभा का गठन हुआ तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया क्योंकि उस समय जो वरिष्ठ और बुजुर्ग व्यक्ति हुए, या कह सकते आप जान पानी व्यक्ति थे। उसके बाद फिर ये अस्थायी बनाए गए। फिर अगला बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, ध्यान रखें। फिर क्या हुआ, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी नहीं स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये प्रश्न याद रखें विद्यार्थियों, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आप हमें देख रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हो चाहे ना पढ़ने वाले हो। तो आपको बता दें ऐसे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं और आने वाले हैं और आते रहेंगे। तो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की बात करें तो संभवतः जुलाई के महीने में स्टार्ट होने के चांस है। एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, स्नातक स्तर का तो हो गया, अब उसका सीबीटी 2 होगा जल्द, एक डेढ़ महीने के अंदर उसका परिणाम घोषित हो जाएगा भाई। तो तैयारी बेहतर करना है जीके जीएस में, तो प्रश्नों को पढ़ डालो, समय अपने पास बहुत कम है। और 5 नंबर का प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? याद रखें, तो आपका रहेगा 13 दिसंबर 1946 को। अगर बात पहली बैठक 9 दिसंबर को, अगली 11 को, अगली 13 को। पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष,
सेकंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे विधानसभा के। और 13 दिसंबर 1946 को फिर क्या संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं इसके पर, और एग्जाम में कहाँ पर आए हैं आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था। देखिएगा प्रश्न का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे भाई 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन यहाँ पूछ दिया किसने प्रस्तुत किया, तो भाई आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले पीएम बने। तो प्रश्न का पैटर्न समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। याद रखें, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे मेरे विद्यार्थियों, मैं हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर और पढ़ने वालों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो, इसका मतलब आप भी यकीन कर रहे हो कि सही सटीक जानकारी दे रहे हैं, तो आप लोग सही तरीके से पढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। तो भाई विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम बता रहे हैं भारत के, वो भी स्वतंत्र भारत के पहले। तो याद रखें, आप देख पा रहे होंगे आर के सन्मुख शेट्टी। चिट्ठी हो गया, बुरा है कि सिट्टी, याद रखें। और नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री, समाचार तो कुछ मिस्टेक हो गया क्या, कुछ यहाँ मिस्टेक है भाई, ठीक है देखेंगे आप लोग। यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, वो आपका रहेगा आर के सन्मुख शेट्टी, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, मतलब संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, जो संविधान का निर्माण करेगा, वही है कि नहीं। तो पूछ रहा है संविधान सभा का गठन किया जाए, ये विचार किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखें एम.एन. राय। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम आने वाला है। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखें जो संविधान सभा में अनेक प्रकार समिति बनाई गई थी, जो संविधान लिखने वाली जो सब समिति थी, ध्यान रखें, ठीक है, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, याद रखें एच.सी. मुखर्जी। कौन, एच.सी. मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, और जी फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप 50 प्रश्न कवर करेंगे, वो भी संविधान के, और आप चाहोगे तो आपको और टॉप 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 50 100 प्रश्न कवर करेंगे आपके लिए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और इतिहास का भी प्रश्न कवर कराएंगे, अर्थशास्त्र कब होगा, भूगोल कब होगा, आप कह सकते हो साइंस का भी कवर होगा, जिसका कहेंगे आप उसका कवर होगा, समझे। बस आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स कमेंट करें। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, याद रखें स्वतंत्रता दिवस। क्या, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद तो आप वही 15 अगस्त को बोलते हो, क्या स्वतंत्रता दिवस है कि नहीं। लेकिन आज़ादी के पहले, कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यान रखें, आज़ादी के पहले 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मनाते थे, अब मनाते 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। याद रखिएगा इस बात को, नहीं तो आप चकरा जाओगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे B.R. अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म महू तहसील में हुआ है। और ये महू तहसील याद रखें, महू इंदौर में पड़ता है, और इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भारतीय संविधान के जनक B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। अब भी एक प्रश्न आया था, और मैं बताया था कि उस समय पहले बार अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो याद रखें पहली बार बैठक संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया। अभी प्रश्न पूछा था ना कि संविधान सभा बननी चाहिए, विचार एम.एन. राय। अब संविधान सभा गठन हो गया, तो पहली बैठक भाई 9 दिसंबर, अगली 11 को, अगली 13 को हुई। 13 को भाई उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, भाई भारत के पहले पीएम कौन, पंडित नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, ये भी प्रश्न पूछ चुका है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो वो रहेगा 26 नवंबर 1949 को, और पूरी रूप से अगर बात करें तो वो आएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है।
भाई भारतीय संविधान को पहली बार संविधान सभा द्वारा अंगीकृत मतलब अपनाया गया, वो रहेगा 26 नवंबर। ठीक है, और नेक्स्ट बताते 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस, ये भी प्रश्न बनता है। 26 नवंबर याद रखें, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो याद रखें, विनियमन अधिनियम 1773। और 1773 याद रखें, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, और यह भारत पर थोपा गया पहला ब्रिटिश कानून था। और इसमें बहुत सारे चेंजअप हुए थे, मतलब बहुत से नियम कानून आया था भारत के लिए, भारत पे शासन करने के लिए। और भारत का पहला कानून जो ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया, याद रखेंगे 1773, जिसे विशेष रूप से रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आप देखिएगा, इससे पहले भी इसका जो प्रश्न पूछ चुका है भाई संविधान के बारे में, लेकिन थोड़ा सा शब्द अलग पूछा था। तो याद रखें, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारे भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो B.R. अम्बेडकर ने ये बात बोला था, समझे। तो जो कुछ कथनें होती हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, याद रखें वो भी काम का है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, स्टेटमेंट भी काम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को खालिद स्थान से लिया गया, मतलब शुरू कि आपने जो भाग, आपको पता है भाग 4 में है कि नहीं, भाग 4 में है कि नहीं, 36 से 51 आर्टिकल में आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिन्हें हम कल्याणकारी तत्व भी कहते हैं। ये आपको किस देश से लाया गया? आयरलैंड से। हम आयरिश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आयरिश भी कहा जाता है। ठीक है, राजधानी अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, डबलिन। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए, तो यहाँ इतने सारा फैक्ट वाला प्रश्न आपको मिलेगा बिल्कुल। आप इतना भी अगर टॉप, आपको ध्यान रखें हम 400-500 प्रश्न कवर कराएंगे, समझे, 400-500। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रिएट करेंगे तो आपका ही फायदा होगा भाई। और याद रखें PYQ क्लास में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? मतलब जो राज्यसभा सांसद होते हैं, भाई लोकसभा का चुनाव तो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निर्वाचित होते हैं। वो कहाँ से लाया गया, इस प्रक्रिया को याद रखें, वो रहेगा आपका दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान में संशोधन, याद रखें संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है यह भी दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। ये प्रश्न भी आपको मिलेगा भी। ठीक है, और 380 याद रखें, ठीक है 380 आर्टिकल में मिलेगा आपको, भाग 20। अयो आएगा प्रश्न, ना घबराएं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, मतलब लाया गया है? तो याद रखें, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाएगा। और आपातकाल भारत में 3 प्रकार की होती है, एक 352, 356 और 360। भाई ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति, और ये वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक पूरे भारत में जिंदगी में पहली बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लग चुका, तो याद रखें एक बार भी अभी तक नहीं लगा है। और भाई 352 राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये तो लग चुका है, और यह पूरे देश में लगेगा। और आपका राष्ट्रपति शासन 356, ये आपका सिर्फ राज्य में लगता है। इस दौरान हम मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, और मौलिक अधिकारों का निलंबन याद रखें जी सिर्फ राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में
पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रावधान है किस देश से दिया गया है। और आपको पता होनी चाहिए 5 ईयर जो प्लान चला करती थी, अब तो 5 ईयर प्लान बंद हो चुका है। ठीक है, अभी तक हमारे भारत में याद रखें, आपको बता दें 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, है कि नहीं। इसी योजना आयोग का काम था 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्ष योजनाओं को चलाना। लेकिन अब 2014 में इसको भंग करके नीति आयोग बनाया गया है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर याद रखें नीति आयोग का गठन। अब पंचवर्ष योजनाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है और भारत में कुल अगर बात करें तो भाई 12 पंचवर्ष योजनाएं चली हैं। ठीक है, याद रखें। और लास्ट अगर आप पूछेंगे तो आप क्या बोले 2012 से 2017 तक लास्ट पंचवर्ष योजना थी। कुल मिला के भारत में 12 ही चली हैं। और योजना आयोग की स्थापना मैंने बताया और इसका विघटन कर दिया गया और इसके स्थान पर नया आयोग बना दिया गया, इसका नाम क्या है, नीति आयोग। और पदेन योजना आयोग हो चाहे आपका नीति आयोग, पदेन प्रधानमंत्री इसका क्या बनता है, अध्यक्ष। समझिएगा इस बात को। ठीक है, यहाँ प्रश्न हमें क्या पूछा था कि पंचवर्ष योजना का जो प्रावधान है कहाँ से लाया गया। तो याद रखें ये आप USSR, इसका मतलब होता है भाई रूस। क्या, रूस। अगर रूस नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, सोवियत संघ। क्या बोलेगा, सोवियत संघ भी कह देता है। तो याद रखिएगा USSR मतलब रूस या सोवियत संघ, ऑप्शन जो दिया आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आपने पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान लेकर आए हैं जो बंद हो चुका फिलहाल अभी। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं इसके पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए, मतलब कहाँ से आपने मौलिक अधिकारों को लाया है। और याद रखें मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, अब 6 हो गई है। और आप कह सकते हो भाई संपत्ति के अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 31 में याद रखें भाई पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब हो गए 6। तो हमने कहा 31 में जो मौलिक अधिकार हुआ करता था जिसे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति के अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर भाई अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है और इसे अब कानूनी अधिकार कहा जाता है। अब बात आती है ये मौलिक अधिकार हैं तो 6 वर्तमान थे, 7 हटा दिया गया, कब हटाया गया, कहाँ जोड़ा गया, बता दिया, प्रश्न बनता है। अब बात आती है कहाँ से लाया गया, तो याद रखें संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से लाया गया आप कह सकते हो। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी आप पता होनी, वाशिंगटन DC। नहीं पता तो लिखते चलिएगा वाशिंगटन DC। और मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का, बाकी तो प्रश्न इतने सारे होंगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको रिपीट करके मिल जाएगा, समझे। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब अमेरिका से लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को खाली स्थान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो भारत आप कह सकते हैं संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा कनाडा। और कनाडा की राजधानी आप पता है ओटावा। ठीक है, ओटावा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या, यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम और इसका मतलब होता है भाई इंग्लैंड। क्या होता है, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन। इंग्लैंड बोलो, ब्रिटेन बोलो, यूनाइटेड किंगडम बोलो या यूके बोलो, बात एक ही है। तो आप घबराने का नहीं भाई, फिर यूके क्या होता है, इंग्लैंड क्या होता है, ब्रिटेन क्या होता है। और आप पता कि यूके की जो राजधानी है वो क्या है, लंदन है। लंदन है कि नहीं, जो थेम्स नदी के किनारे बसा है। ये भी प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है, तो आपको पता होना चाहिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। और तेलंगाना राज्य राजधानी आप से हैदराबाद है। क्या है, हैदराबाद है। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे 2 जून 2014 को हैदराबाद राजधानी वाला तेलंगाना राज्य बना है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन खालिस्तान में हुआ था, सन पूछ रहा रखें तो आपका आंसर होगा 1960।
1960 में महाराष्ट्र बना और गुजरात बना है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है, याद रखें, और मुंबई तो आप जानते होंगे फिल्म सिटी कहते हैं। नेक्स्ट, गुजरात की बात करें राजधानी आपस में गांधीनगर है, ये गांधीनगर। अगर आपको जानकारी नहीं पता नोट डाउन करते चलें, अगर आप 50 के 50 पर नोट डाउन करते हो और आप पढ़ लेते हो, देखिएगा आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो आपके रेलवे की, चाहे एसएससी का हो। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है, मतलब किसके पास अधिकार है? किसी भी राज्य की सीमा को बदलना है, छोटा करना, बड़ा करना है, ये अधिकार किसके पास है? ये प्रश्न पूछ रहा था कि संसद के पास अधिकार है, वो चेंज कर सकती है। और आप देख पा रहे होंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में आया भाई। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? ठीक है, तो आपका आर्टिकल नंबर 1 रहेगा। तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, ये प्रश्न आपको पहले पूछ चुका है। अब हमने बताया 470 प्लस हो चुके हैं वर्तमान में, तो उनमें से 1 नंबर का जो फर्स्ट नंबर का है, यही बोला गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, कि राज्यों से मिलकर बना है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न एक बार नहीं बार बार छपेंगे, ये आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। नहीं छपेगा या नहीं आएगा कोई भी भर्ती परीक्षाओं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर आप जो पढ़ा रहे हैं सब फालतू है, बंद करो, क्यों अपना और आपका हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो आपको बता दें अनुसूची नंबर 7वां। हमने आपको बताया था मूल संविधान में 8 सूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं, तो उन्हीं टोटल 12 में जो 7वें नंबर की अनुसूची है, यहाँ पर आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख मिलेगा। तो अनुसूची किस में है बोला, तो आप बोलेंगे 7वीं। ठीक है, इसका नाम है 7 नंबर सूची को बोलते हैं सूचियों का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा भी कहा जाता है। तो संघ सूची में अधिकार केंद्र सरकार का रहेगा, राज्य सूची में राज्य का रहेगा, और यहाँ समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों सरकार का अधिकार होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, देखिएगा जस्ट प्रश्न हमें पूछा 7वीं अनुसूची, 22 भाषाओं को उल्लेख है, तो आप याद रखें 8वीं अनुसूची। तो 12 वर्तमान में है, 12 में से 8वीं अनुसूची कहता है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आपको बता दें मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, अब आपके 22 हो गए हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14, अब मान्यता प्राप्त हो के 22 हो चुकी हैं, है कि नहीं? अब हम डीपली पढ़ाते माना जाए तो आपको बताते कौन कौन सा जोड़ा है कि नहीं। चलिएगा, यहाँ ऑनलाइन फैक्ट का प्रश्न चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, सुंदर, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने और उससे बाहर करने का शक्ति प्रदान करता है? संसद को बोल रहा है, संसद के पास शक्तियाँ हैं, वो अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, उनको रखना है, नहीं रखना है या बाहर करना है, ये जानकारी याद रखें। आर्टिकल नंबर 341 मतलब 341 अनुच्छेद में कहा गया है, और संसद के पास अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार नहीं हजारों बार आ चुका होगा, और आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 72, वो भाई आर्टिकल क्रमांक देकर ही पूछ सकता है, और नहीं देगा तो आपको उसमें क्या लिखा है वो दे देगा। अगर बोल देता राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति किस आर्टिकल में, तो आप क्या बोलते 72। अब यहाँ पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है कि 72 आर्टिकल में क्या है, तो याद रखें वो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। वो किसी भी अपराधी के कानून, अपराधी की सज़ा को माफ़ कर सकती है, कम कर सकती है, लघु कर सकती है, या फांसी की सज़ा को कम कर सकती है। ये अधिकार होता है आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति के पास, याद रखें। तो ऐसा प्रश्न पूछेगा ना भाई। नेक्स्ट प्रश्न, समय लगेगा याद रखें, क्योंकि आपको हम 50 प्रश्न कवर कराएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बार बार कहना पड़ रहा है, पढ़ने वाले बच्चे हो तो देखिएगा और आंसर दीजिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु
दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकता। अभी मैंने आपको हिंदी भाषा में बोला था और देखिएगा प्रश्न पूछ लिया वहीं, तो आंसर आएगा 72, 72। भाई अगर आपको आर्टिकल दिया है तो उसके बारे में पूछेगा और उसके बारे में दिया तो आर्टिकल पूछ लेगा। तो समाधान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में है। और जो समाधान है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये कौन से आर्टिकल में है, तो 72 आपका आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? अभी आपको सूची आया था 7वें नंबर में, सूचियों को बंटवारा, शक्तियों को बंटवारा, वहाँ आपने 3 प्रकार पढ़ा, संघ, राज और समवर्ती। वही पूछ रहा है कि कौन सी सूची में शामिल। याद रखें 3rd नंबर मतलब समवर्ती सूची में शामिल है, जहाँ केंद्र सरकार का भी अधिकार है और राज्य सरकार का भी अधिकार है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आपको जीने का अधिकार है, आप जी सकते हैं, ये अधिकार संविधान में है, तो ये आर्टिकल नंबर 21 में है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के भाग देख पा रहे आप लोग 4 का अनुच्छेद 43B खालिस्तान से संबंधित है। याद रखें सहकारी समितियां। और आपको बताऊं मैं, अभी NTPC का एग्जाम हुआ है, इसके पहले ALP का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन हो गया, JEE का हो गया है कि नहीं, और पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, और NTPC का हुआ है भाई, RPF कांस्टेबल SI हो गया। तो बिल्कुल सभी का एग्जाम का पैटर्न याद रखें, वो GK GS का सबका सेम है। भाई रेलवे का जो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम हमारा, रीजनिंग का वही ढर्रा चल रहा है। रीजनिंग तो भाई इतना इजी मान लो रेलवे का कि आप हलवा समझ लो, हलवा। और हमने रेलवे के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, याद रखें, समझे। रेलवे भर्ती परीक्षा NTPC ग्रुप डी RPF SI कांस्टेबल करके हमने प्लेलिस्ट डाला है। तो NTPC दोनों स्तर का, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, NTPC ग्रुप डी RPF SI कांस्टेबल, इनकी तैयारी हम एक साथ कंबाइन कवर करा रहे हैं। आप तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से, तो PY के प्रश्नों का भंडार रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और ये भी वही प्लेलिस्ट में डलेगा GK GS का। तो और सहकारी समितियों का प्रश्न पूछा है। और आप अगर एग्जाम देख रहे हैं NTPC का, तो आपको बता दूं आपको पता होगा। और हमने NTPC का जो एग्जाम चल रहा था उस समय हमने GK GS का एनालिसिस कवर कराया था, एनालिसिस, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल भाग 4 का अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को लेख या जानकारी मिलती है गठन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226। मतलब न्यायिक समीक्षा, अगर आप क्या है, अगर आपके जिला न्यायालय ने आपको सजा सुना दिया और आप दोषी नहीं है तो आप अपील कर सकते हो, तो वो उच्च न्यायालय क्या करेगा, आपका चाहे राज्य का न्यायालय हो चाहे भारत सरकार का न्यायालय हो, वो उस पर समीक्षा करेगा क्या निर्णय सही है गलत है। वो आर्टिकल नंबर 32 और 226 के तहत है, इसको समीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 मुख्य मसौदाकार कौन थे? मतलब आर्टिकल नंबर 370 आप पता होना चाहिए, धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी थी, जो हट गई, जो सन 2019 में हटा दिया गया। और आप पता होगा आज़ादी के बाद से 2019 तक 370 धारा जम्मू कश्मीर में लगा था और हटा दिया गया। उसी के बारे में पूछ रहा है कि 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो याद रखें N गोपाल स्वामी अयंगर। कौन तैयार किया था कि यहाँ का कानून अलग होगा, नियम अलग होगा, झंडा अलग होगी यहाँ की, है कि नहीं। यहाँ का थोड़ा सिस्टम पूरे भारत में से अलग था 2019 के पहले, लेकिन मोदी जी जैसे आए और 370 धारा हटा दी और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ दिए। चलिए, नहीं तो इतना नियम कानून था वहाँ के लिए कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप कभी पढ़ना माना जाए 370 धारा के बारे में, तो आप पढ़िएगा तो बहुत कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर। तो याद रखें N गोपाल स्वामी अयंगर इसके मुख्य मसौदाकार या तैयार करता थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? मतलब कर्मचारियों के जो मजदूरी है, वेतन है, ये कहाँ मिलेगा, किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 43। और आप देख पा रहे होंगे भाई RRB NTPC 9 मार्च 2021 का पेपर का प्रश्न है, और सभी वेरीफाई वाले याद रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन
सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। अभी हमें इसके पहले प्रश्न पूछा था कि किसी भी राज्य की सीमाओं को कौन बदल सकता था, हमने कहा संसद। अब यहाँ पूछ लिया आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर आएगा 3 आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 6(3) के तहत संसद क्या करेगी, नए राज्यों का गठन करेगी, सीमाओं में बदलाव कर सकती है, ये प्रश्न। और आर्टिकल नंबर 1 भी पूछा है, 21 भी पूछा, 43 पूछ लिया, 43 भी पूछ लिया भाई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है, जिसे हम मनी बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, धन विधेयक। क्या बोलेंगे, धन विधेयक। और धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, याद रखें। एक प्रश्न बनता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। और धन विधेयक के बारे में याद रखें, यहाँ पर लोप हो गया, हम आपको बता दें 110 आर्टिकल में है क्या, धन विधेयक मतलब अंग्रेजी में मनी बिल। और एक बार नहीं 1000 बार इसको पूछ चुका होगा पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न आप एक बार होंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार को उल्लेख किया गया है। मतलब समानता का अधिकार आपको हमने बताया था कि मौलिक अधिकार आपने कहाँ से लाया, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ पर पहले 7 थे, अब हो गए 6, हमने बताया कौन हट गया, कहाँ चला गया, कब हट गया। वहीं पूछ रहा है कि जो मौलिक अधिकार सॉरी समानता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ है, तो याद रखें 14 से 18 अनुच्छेद में आपको मिलेगा क्या, समानता का अधिकार। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जितने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं, नीति निर्धारित सिद्धांत हैं, है कि नहीं, प्रमुख प्रमुख आर्टिकल हैं। तो वैसे आपको हम बता दें लगभग आप बताऊँ मैं 400 प्लस प्रश्न मिलेंगे आपको मेरे वीडियो में, सिर्फ संविधान के, सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूँ। इतने सारे प्रश्न अगर आप पढ़ नहीं माना जाए तो आपका नैया पार हो जाए संविधान में, आप अपने आप लगने लगे। आप अगर आप आद करते चल रहे हो, जितने भी मैं प्रश्न कवर करा रहा हूँ, अगर आप आद करते चलोगे तो आपका दिमाग कहेगा हाँ अब मुझे संविधान का बहुत कुछ याद हो गया। संविधान बताएंगे, इतिहास बताएंगे भाई, ज्योग्राफी बताएंगे, अर्थशास्त्र बताएंगे, साइंस बताएंगे। ना घबराओ, अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वरना नहीं पढ़ोगे तो भी हम बताएंगे। क्यों, हर विद्यार्थी के पास आर्थिक रूप से नहीं है, पैसा नहीं पढ़ पाता है, हम उसी का सहयोग करना चाह रहे हैं। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे और अच्छा रहेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा कि यहाँ मेरे विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, कमेंट किए हैं, हम उनके लिए पर डे प्रयास करेंगे जानकारी देने का। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच आपको मिलेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगी। सीधी बात में बकवास, ग्राम पंचायत गठन राज्य सरकार करेगी। कहाँ है, आर्टिकल नंबर 40 में। एक बार नहीं मेरे विद्यार्थियों, बार बार पूछा, तो पढ़ने वाले बच्चे हो तुम्हें तो पता ही होगा। नेक्स्ट, कुछ नए बच्चे हो तो बताना पड़ता है कि भाई पेपर में आने वाला है नहीं है, एक बार आया 2 बार आया है। कुछ बच्चे कहते हैं भाई कुछ को यकीन नहीं होता है, छोटा कोचिंग है क्या पढ़ाएंगे, ये सोच के नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा बच्चों में उत्साह भरना पड़ता है, जरूरी है। और हम नहीं चाहते ना अपना और आपका समय बर्बाद करना। जो भी जानकारी मिलेगी मेरे विद्यार्थियों से सही सटीक मिलेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, और आप देख पाएंगे आर्टिकल नंबर 18 मतलब 18, अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत में उपाधि को अंत किया जाए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। पंचायतों के बारे में, अभी पंचायत गठन होगा राज्य सरकार करेगी आर्टिकल नंबर 40 में, लेकिन पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन है वह आर्टिकल नंबर 243 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। सीधी बात में बकवास मेरे भाई, बजट का उल्लेख कहाँ पर है, जी पूछ रहा है। आपका आर्टिकल नंबर 112, 110 में क्या था भाई, मनी बिल था, धन विधेयक था। अब 112 में क्या होगा भाई, बजट के बारे में बताया गया है, चिंता ना करें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद की बात हो याद रखेंगे, और जिनका मुखिया याद रखेंगे मुख्यमंत्री होता भाई। हर राज्य में अंतर्राज्यीय परिषद होगा जो राज्यों के बीच में आपसी समझौते को ठीक ठाक करता है।
वो आर्टिकल नंबर 263 में है। आर्टिकल नंबर 263 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष कौन बनता है, याद रखें, सीएम, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, अगर आपको पता होगा तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ वित्तीय अनुच्छेद, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है, हमने बताया था 360, भाई 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 भाई राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक जिंदगी में लगा नहीं है। क्या मैंने नहीं बताया इसके पहले, बताया ना। हाँ नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खालिद स्थान से संबंधित है। शायद मैंने इसको वहाँ मिस कर दिया था, शायद 360 बताया था, आदरणीय विद्यार्थियों इस बात माफ़ी चाहता हूँ। 300 शायद कुछ 80 बताया था ना, हाँ 380 बताया था अगर मैं, इस बात माफ़ी चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे 368 मतलब 348 अनुच्छेद में संविधान में संशोधन को लेकर गांठ बांध कर रख लीजिएगा, प्रश्न पूछेगा संविधान में संशोधन कर सकते हो, तभी तो भैया अनुसूचियाँ बढ़ रही हैं, अनुच्छेद बढ़ रहे हैं, भाग बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं भाई, संविधान में संशोधन हो पा रहा है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। और याद रखें जी भाग आपके 20 मिलेगा, भाग अगर आप पूछे कौन से भाग में संशोधन तो 20 बोलेंगे। आर्टिकल नंबर 368 है, किस देश से लाया गया है, तो याद रखें दक्षिण अफ्रीका, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, समझे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा, लास्ट प्रश्न इस शिफ्ट का, इस पार्ट का, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं। इसके पहले ही बता चुका हूं मैं तो भाग के बारे में भाई पहले 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ था। ये भी प्रश्न पूछता याद रखें, बता दूं आपको बार बार में, अब 25 भाग हो गए, यही आपका आंसर आएगा भाई। वर्तमान में 470 प्लस हो गए और आपके 12 अनुसूचियाँ हो गए। ये भी प्रश्न मूल वाला पूछता, वर्तमान ही पूछता है। तो मुझे उम्मीद है और बड़ी खुशी हो रही है कि आप मुझसे जुड़ रहे हो मेरे विद्यार्थियों, और मुझे देख रहे हो, आप लोग पसंद कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो। जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यकीन के साथ पढ़ो, हम आपके साथ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है, जानकारी नहीं पता कि पिछले साल प्रश्न कैसा आया था, उसको बताएं, पढ़ेगा वो भी भाई, वो पढ़ेगा। तो संविधान के हमने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 प्रश्न कवर कराया है। 50 प्रश्न नहीं है, जीवन के अनमोल प्रश्न है जो आपको एक पद दिलवा सकते हैं। और ऐसे ही हम 50-50 प्रश्नों का पार्ट लाते रहेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन कमेंट करिएगा, बार बार कहना पड़ रहा है। अगर आप उत्साहित होंगे तो मैं पर डे प्रयास करूँगा। और आप हमारे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर वेट कर सकते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा, NTPC, RRB, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल करके प्लेस डाला है। ये रेलवे की 3-4 वैकेंसियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी वैकेंसियों में भी काम आएगा, चाहे SSC, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका स्टेट लेवल हो। वैसे हम MP के टीचर, आपको बता दें हम MP आबकारी आरक्षक की तैयारी करवा रहे हैं, जहाँ पर आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और GK और साइंस का वीडियो मिल जाएगा। हमारे चैनल के टेस्ट का नाम है भाई MP आबकारी आरक्षक PY की कक्षा 2025-26। और वर्तमान में हम फिलहाल मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न कवर करा रहे हैं। और एग्ज़ाम 5 जुलाई से स्टार्ट होगा। कब से? 5 जुलाई, याद रखिएगा 5 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो देर ना करें, एक सप्ताह का समय है, जाके पढ़ लीजिएगा। लिस्ट में भंडार रखा प्रश्नों को। और रेलवे वाले हमारे चैनल में जाएं, प्ले लिस्ट में जाकर विजिट करें और पढ़ते रहिएगा।